सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मैं कुछ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कर लिया था, आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो हमें फिजिकल और केमिकल चेंज को डिफ्रेंशिएट करना है, उसको अलग अलग तरीके से बताना है कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है, और उनके साथ हमें एग्जांपल भी देनी है। तो चलो जानते हैं फिजिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज, इट इज़ दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज चेंज्ड। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ चेंज, ये वो चेंज है, ये वो तब्दीली है जिस चेंज के अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज चेंज्ड। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस वो चीज़ होती है जो बाहर की शक्ल चेंज नहीं होती है, मतलब बाहर से हमें कोई भी शक्ल चेंज दिखाई नहीं देती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। द इंटरनल स्ट्रक्चर ORR कंपोजिशन इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उस सब्सटेंस का, तो उसकी जो उस सब्सटेंस की जो शक्ल होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। इन ए फिजिकल चेंज ओनली द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द मैटर इज चेंज्ड। तो फिजिकल चेंज वो होती है जिसके अंदर शेप, साइज और स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। सिंपली मैं आपको बता दूं कि फिजिकल चेंज वो होती है, अगर हमने वाटर के अंदर शुगर लिया है, तो अगर शुगर उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ाल्व होता है, डिज़ाल्व होने के बाद कलर नहीं आता है, अगर सेम एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होगी वो भी सेम होगी और इंटरनल जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका वो भी सेम होगा, मतलब अंदर से जो शक्ल बन रही है अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन, कोई तब्दीली नहीं आ रही है सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। चलो एग्जांपल देखते हैं। योर हेयर कट इज़ ए फिजिकल चेंज। जैसे हम बालों को काटते हैं और बाल काटने के बाद फिर उसी कलर के बाल उग जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज़ ए फिजिकल चेंज। अगर हमने कोई ग्लास तोड़ा है तो ग्लास टूटने के बाद भी उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। सेकंड है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच द चेंजिंग सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज क्या होती है कि केमिकल चेंज वो चेंज होती है कि जिस चेंज के अंदर एक सब्सटेंस जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तब्दील होना, मतलब वो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक न्यू सब्सटेंस के अंदर। इन ए केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंस और सब्सटेंस इज फ्रेम्ड। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस को फ्रेम कर देता है, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। और इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज वो केमिकल चेंज होती है, जैसे मैंने वाटर के अंदर शुगर लिया और शुगर मैंने डिज़ाल्व किया और शुगर उसके अंदर वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ाल्व हो जाता है, लेकिन अगर शुगर डिज़ाल्व होने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई कलर आता है, यानी कलर आपको दिखाई देता है, तो आपका वो केमिकल चेंज होगी, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इसकी एग्जांपल क्या है कि मिल्क इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड। तो मिल्क क्या है, मिल्क जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कर्ड के अंदर हो जाता है, तब्दील दही में बन जाता है। तो 7-8 घंटे या 9 घंटे के बाद क्या होता है, हमारा कच्चा दूध जो होता है वो दही बना देता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। एंड नाउ कर्ड इज़ ए डिफरेंट सब्सटेंस। देखो आप यहाँ पे मिल्क इज़ डिफरेंट सब्सटेंस था, बट कर्ड एक डिफरेंट सब्सटेंस बन गया। उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई वो किसकी वजह से हुई, केमिकल चेंज की वजह से हुई। एंड नाउ कर्ड इज़ ए डिफरेंट सब्सटेंस एंड दस इट इज़ ए केमिकल चेंज, या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसे हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनर्जी इन वेरियस टाइप्स ऑफ द चेंज। तो एनर्जी जो होती है वो रिएक्शन में कितने टाइप की जो रोल होते हैं वो अदा करती हैं, कि एनर्जी जब कोई हमें चेंज करवानी है, कोई रिएक्शन करवानी है, उसके अंदर कोई चेंज एनर्जी मतलब कोई चेंज लानी है तो वो किसकी वजह से आएगी, वो एनर्जी की वजह से आई। तो एनर्जी कितने रोल, कितने टाइप्स के रोल जो है वो अदा करती है। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक। तो जब हम मैच स्टिक जब हम तीली जलाते हैं डब्बी, माचिस डब्बी से, तो उसकी जब आग जलती है, लाइटनिंग होती है, तो वो भी एक चेंज है, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। और किस में इन्वॉल्व होती है, वो होता है हीट में भी और लाइट में भी। हमें हीट भी देती है और दूसरी लाइट भी देती है। एंड बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी आर यूटिलाइज्ड इन द चेंज दैट अकर। तो इन दोनों किस्म की जो एनर्जी होती है उनको हम इस्तेमाल करते हैं और वो एक चेंज कहलाएगी। मतलब क्या है कि जैसे हम एक तो हमें एनर्जी लाइट देगी, मैच स्टिक की एक लाइट भी देगी और उससे हमें हीट भी मिलेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे दो एनर्जी हमें मिलेगी, एक लाइट एनर्जी और एक हीट एनर्जी। इफ़ यू वर टू चेंज वाटर इनटू वेपर। अगर आप क्या करोगे कि वाटर वेपर, मतलब क्या है कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। देन यू वुड रिक्वायर हीट एनर्जी टू बॉयल द वाटर, कि हमें किसकी ज़रूरत चाहिए होगी, हीट एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से हम पानी को आसानी के साथ बॉयल कर सकें। तो वहाँ पे जिसके साथ हमने पानी बॉयल करना है वो आपकी हीट होगी, वो आपकी एनर्जी कहलाएगी, तभी जाके हम अपना पानी बॉयल कर सकते हैं। इफ़ यू वर टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड अगेन यू विल नीड हीट एनर्जी टू कंप्लीट द प्रोसेस। इफ़ यू वर टू चेंज, कि अगर फिर से हमें अगेन क्या करना है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास आइस है उसको हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट एनर्जी। मतलब वो कौन सी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगा। कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगा, और कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। However, energy is necessarily present in every process of the change। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़रूरी होगी। कोई भी हमें प्रोसेस करना होगा तो उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट किसके ज़रिए करते हैं, तो हम एनर्जी के ज़रिए करते हैं, हीट के ज़रिए करते हैं। और हमारा खाना भी हीट एनर्जी से ही बनता है। हमारी आइस हो गया, हमारा वाटर बॉयल हो गया, हमारा कोई भी चीज़ होती है तो वो एनर्जी की वजह से ही उसके अंदर चेंजिंग आती है। तो आज मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन करवाए, और ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क भी करना और अच्छे से प्रिपेयर करना, तैयार करना। अगर कहीं कोई डाउट होगा या आपको कोई दिक्कत आई होगी तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करना और मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। और ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। नाउ टिल टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।